वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र के समसामयिक सार में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स का जो रिवीजन अपना सीरीज चला रहे हैं जनवरी से लेके जून तक का, उसमें अप्रैल का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, 2-3 पार्ट में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हम लोग आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे, यानी कि 9 जुलाई के करंट अफेयर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर गुजरात में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। तो ठीक है, तो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट हमारा है 16 से 27 अप्रैल तक हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हुनर हाट जो इस बार जो है आयोजित किया गया है, ये आपका 40वां संस्करण है और इस बार ये मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो हुनर हाट इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित टॉम ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना था और इसने जो है पुरस्कार भी जीत लिया है, ये भी आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो टॉम ऑफ सेंट ने जीत लिया है। गीतांजलि श्री की पुस्तक थी और डेजी रॉकवेल जो थी, ये जो है इस पुस्तक की अनुवादक थी। ठीक है ना, तो इन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था, डेजी रॉकवेल ने। तो उनको भी जो है इसमें संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। ठीक। नेक्स्ट हमारा है भारत के मणिपुर राज्य में सकोरा, जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो चेरी ब्लॉसम की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसको क्या बोलता है? सकोरा जो है इसकी जो है एक नई प्रजाति खोजी गई। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तराई हाथी रिजर्व के गठन की सैद्धांतिक मंजूरी जो है दी गई है, ये कहाँ पे स्थित है? तो तराई हाथी रिजर्व ये आपके लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है ट्विटर के द्वारा कंपनी के अवैधानिक अधिग्रहण को रोकने के लिए पॉइजन पिल नामक एक पॉलिसी जारी की गई थी। तो फिलहाल ये जो है पॉइजन पिल का संबंध किस कंपनी से है? याद रखेंगे आप, ट्विटर से है। इसके बावजूद भी जो है किसने? एलॉन मस्क ने जो है 44 अरब डॉलर में इसका डील कर लिया खरीदने का। ठीक है। सेमीकंडक्टर पर होने वाली प्रथम कॉन्फ्रेंस सेमीकॉन इंडिया 2022 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। तो ये भी आपका जो है ध्यान रखेंगे कि ये आपके सेमीकंडक्टर पर होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम क्या था? सेमीकॉन इंडिया 2022। और आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आयोजन किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, सेमीकॉन इंडिया 2022। ओके, सेमीकंडक्टर पर होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा? तो मैत्री रखा है। तो नीदरलैंड की यात्रा पे थे आपके रामनाथ कोविंद, जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो पीले ट्यूलिप फूल की जो है प्रजाति का नाम क्या रखा गया इनके द्वारा? तो मैत्री रखा गया है। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये जीता है एम्बर ब्रेकन और ये कनाडा के फोटोग्राफर हैं। ठीक है। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के सार्वजनिक प्रसारण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो प्रसारण क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ जो है समझौता किया गया? तो ये किया गया है अर्जेंटीना रेडियो एंड टेलीविजन, जो कि अर्जेंटीना देश का जो है आपका प्रसारण सेवा है। ओके। भारत ने फिनलैंड देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क जहाँ जो है कौन स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका फिनलैंड देश। ठीक है, फिनलैंड देश के साथ कौन? भारत। ठीक है, तो फिनलैंड प्लस भारत जो है मिलकर के क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। अगला हमारा है भारतीय तटरक्षक बल ने मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका जो है आप शार्ट में नाम याद रखेंगे नेट पोलरेक्स। ठीक है ना, इसका 8वां पार्ट था। तो इसका आयोजन किया गया। तो नेट पोलरेक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में। और किसने किया? तो भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में जो है महानिदेशक कौन है? अगर आपको याद हो तो कमेंट जरूर करके बताएंगे। ये वाला एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया। तो पल्ली पंचायत कहाँ की? तो ये है आपके जम्मू कश्मीर की। पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है बनी है आपकी आप पल्ली पंचायत, ठीक है ना। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत आपकी पल्ली पंचायत बन गई, जो कि 100% कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, और इसे जो है पंचायती राज दिवस समारोह के लिए भी चुना गया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम अंतिम पनडुब्बी, जिसका नाम है INS वागसीर, इसका शुभारंभ किया गया। तो जो आपकी प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी थी, ये भी अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका INS वागीर, ठीक है ना। और ये आपका जो है छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जिसका नाम है INS वागसीर, इसका भी जो है शुभारंभ किया गया, ये याद रखेंगे आप। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए तमिलनाडु में एक समुद्री शैवाल पार्क यानी कि सीवीड पार्क की स्थापना करेगा। तो समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके तमिलनाडु राज्य में। ओके। लद्दाख के जास्कर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट योजक के तहत 16,580 फीट पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अभी किया नहीं गया है। तो ये जो है इसकी घोषणा की गई है कि लद्दाख के जास्कर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए, ठीक है, जास्कर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए BRO जो है एक प्रोजेक्ट योजक स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत 16,580 फीट की ऊंचाई पर और कहाँ पर? सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ओके, अप्रैल में इसकी जो है घोषणा की गई थी। तो अभी ये काम स्टार्ट भी हो गया होगा, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। भारतीय कंपनी इन्फोसिस और टाटा स्टील ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। तो कई सारी कंपनियां जो है रूस के साथ अपना कारोबार बंद कर रही हैं, जिसके साथ जो है टाटा स्टील और इन्फोसिस ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया था। कब? अप्रैल में। युद्ध में घायल हुए पूर्व सैनिकों के लिए इन्विक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है आपके हेग, नीदरलैंड में। तो इन्विक्टस गेम्स जो है हेग, नीदरलैंड में आयोजित किया गया। और ये किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। जो आपके युद्ध में घायल हो गए हैं आपके पूर्व सैनिक जो हैं, उनके लिए जो है ये आपके इन्विक्टस गेम्स का आयोजन किया जाता है। इस बार ये हेग, नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भूटान और सिंगापुर के बाद संयुक्त अरब अमीरात में भीम UPI से भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में भी अब जो है आपका भीम ऐप स्टार्ट होगा। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? भूटान में, फिर आपका सिंगापुर में, और अब जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में भी स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, भूटान में भीम UPI का प्रारंभ किया गया था। दिल्ली सरकार ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने लॉन्च किया है। तो इरादा कर लिया हमने जो है ये किस सरकार के द्वारा एक शिक्षा गीत है? तो ये आपके दिल्ली सरकार की शिक्षा गीत है। इसके अलावा जो है आप याद रखेंगे कि दिल्ली के स्कूलों में जो है पाठ्येतर गतिविधियाँ यानी कि जो आपके पाठ्यचर्या होता है उसके अलावा जो आपके सिलेबस जो होते हैं उसके अलावा जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ाने के लिए, जैसे कोई डांस करना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, तो उसके लिए एक हॉबी हब जो है इसको स्थापित किया गया है प्रत्येक स्कूल में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि हॉबी हब जो है ये किस सरकार से संबंधित है? तो ये दिल्ली सरकार के स्कूलों से संबंधित है। 14 से 15 मई 2022 को पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में किया जाएगा। ठीक है, तो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे? तो ये है आपके मुंबई में। ओके। सिखों के नवे गुरु जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, इनका कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया इस वर्ष? तो इस बार मनाया गया 400वां प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, जरूर याद रखेंगे। 400वां प्रकाश वर्ष किसका? जो आपके सिखों के नवे गुरु हैं जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो इनका जो है 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। अगला हमारा है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस जो है मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है आपका मणिपुर में कौन सा दिवस? तो ये है आपका खोंगजोम दिवस। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में एक वृहद योग कार्यक्रम जिसका नाम है योग प्रभा, इसका जो है आयोजन किया गया। तो योग प्रभा जो है किस मंत्रालय ने आयोजित किया? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आयोजित किया गया आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो उड्डयन मंत्रालय इस समय वर्तमान में उड्डयन मंत्री कौन है? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, तो योग प्रभा कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया।
25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। और ये जो है इस बार रायसीना डायलॉग में जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन रहीं, तो ये रहीं आपकी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष जिनका नाम है वान डर लेन। ठीक है, तो वान डर लेन जो हैं ये आपके रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में रहीं। ठीक है, सिप्री द्वारा वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 जारी की गई और इसमें जो है भारत जो है ये सैनिक खर्च के मामले में किस स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे आपका यूएसए है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे आपका भारत है। किसमें, मिलिट्री पे जो है यानी कि सैनिकों के ऊपर खर्च करने के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के द्वारा। और वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जारी करता है सिप्री संस्था। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। तो स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। ये मेटावर्स पर होस्ट होने वाला देश का पहला आधिकारिक इवेंट भी बन गया है। तो मेटावर्स पर होस्ट होने वाला पहला आधिकारिक इवेंट जो है आपका कौन सा है, स्पेस टेक फ्रेमवर्क, और तेलंगाना राज्य ने इसको स्टार्ट किया है। ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड जो है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भारत के आसपास के जो आपके पड़ोसी देश हैं उनको जो है आपका फंड उपलब्ध कराने के लिए भारत के द्वारा ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया। तो ये कौन सी चाय है, कांगड़ा चाय, कहाँ पे पाई जाती है, तो कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है, तो याद रखना कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी किरेन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो किरेन पोलार्ड ने भी क्या किया है, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ये नहीं खेलेंगे, इन्होंने जो है आपकी संन्यास की घोषणा करी है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो याद रखना यहाँ पे, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने झंडे लहरा करके, 78,220 झंडे लहरा करके, और कहाँ पे, तो बिहार के भोजपुर में। किस विजयोत्सव में, तो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे 78,220 झंडे एक साथ लहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना एवं अंडमान निकोबार कमान के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोत रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है, ये इंपॉर्टेंट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है ना, और इसके जो है पोत रोधी संस्करण का क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे, अंडमान निकोबार कमान के द्वारा, भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान के द्वारा। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। तो याद रखना बिजली उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये किया गया मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट हमारा है एशिया के सबसे बड़े खाद्य एवं अतिथि मेला जिसका नाम है आहार 2022। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। खाद्य और अतिथि मेला क्या नाम है, आहार 2022। आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपके एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और अतिथि मेला है, नाम है आहार 2022। एलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने की डील की है। ठीक, तो 44 अरब डॉलर में खरीदा जाएगा किसको, ट्विटर को, किसके द्वारा, तो ये है आपके एलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक, हर एक रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट हमारा है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया। तो भारत जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में कहाँ नामित किया गया, तो ये नामित किया गया है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। ठीक है, इसके अलावा जो है पेरिस में ही जो आपका कांस फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें भी भारत जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2022 में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी वारेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये आपकी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट है, कब जारी हुई है, अप्रैल में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि अप्रैल में जारी हुई थी। और इसके अनुसार गौतम अडानी जो है
ये 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे पूरे विश्व के। ठीक। वर्ल्ड 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर ग्वाडलजारा मैक्सिको को चुना गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल में किस शहर को जो है चुना गया आपके वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में। तो ये है आपका ग्वाडलजारा शहर, जो कि किस देश का है, तो मैक्सिको देश का शहर है। ठीक है, 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल ग्वाडलजारा मैक्सिको। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक, ठीक है, DGCI ने 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कार्बीवैक्स कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है। ठीक, तो 5 से 12 वर्ष के लिए भी आपके कार्बीवैक्स की मंजूरी दे दी गई है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों को क्या लगेगा, तो ये लगेगा आपका कोवैक्सीन, और 12 से अधिक उम्र के बच्चों को क्या लगेगा, ज़ायकोव डी। ठीक है, तो ज़ायकोव डी जो है 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को, और 6 से 12 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन जो है दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, चीन देश में बर्ड फ्लू H3N8 स्ट्रेन का पहला जो है मानव संक्रमण दर्ज किया गया। तो ये आपका बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन है H3N8, ठीक है ना। ये पहली बार जो है मानव में कहाँ देखा गया, तो ये देखा गया चीन देश में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और इसको जो है शॉर्ट में बोला जाता है PM स्वनिधि योजना, ठीक है। ये मार्च 2022 तक खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। किसको, किस योजना को, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड ऑफ कांग्रेस अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मुंबई, भारत में। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है, तो अकाउंटेंट्स की वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये हुई है मुंबई में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो विश्व का दूसरा देश जिसने जो है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाया, तो वो है आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगर आपसे पहला देश पूछा जाए तो पहला देश था आपका अल सल्वाडोर, ठीक है। अप्रैल 2022 में रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन जो है संगठन से अलग हो गया। तो रूस जो है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो गया, अलग हो गया। कौन, रूस देश। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% लाभ जो है किस जिले के लोगों को मिल चुका है, तो ये मिल चुका है सांबा जिला को, और ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये हमारे जो है अप्रैल के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अप्रैल आपका पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग मई वाला करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जून वाला जो अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले आपका मतलब जुलाई जब स्टार्ट हुआ था, तब मैंने जून का मंथली करंट अफेयर्स कराया था, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग जो जनवरी से जून तक का कंप्लीट कर रहे हैं, इसी सीरीज़ के बीच में ही जून का ही मैंने अपलोड किया था, तो आप लोग जून वाला देख लेंगे। मैं इसमें जो रिवीजन कराऊंगा वो मई तक कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि जून वाला अभी हाल ही में जो है 1 ही हफ्ते पहले डाला गया है चैनल पे, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। अगला हमारा है, अब देखेंगे 9 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वर्तमान में कौन है, ये हैं आपके भूपेंद्र यादव। और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा डॉल्फिन दिवस जो है कब घोषित किया गया था, ठीक है, यानी कि अब प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा, इसकी घोषणा भी की गई इसी वर्ष। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, किस तारीख को जो है डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। तो इन्होंने जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा हरियाली महोत्सव जो है नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया, ये आप याद रखेंगे। किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो जो आपकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यूनेस्को की, तो वो भारत से कितनी शामिल है, तो भारत से 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं, ठीक है। तो जो भी आपके 2022 से 26 वर्ष की अवधि के लिए भारत को चुना गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। और भारत इसमें तीसरी बार चुना गया है, लगातार तीसरी बार नहीं है, लेकिन ये तीसरी बार चुना गया है, ठीक है ना। अगला हमारा है, हाल ही में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल 2023 तक के लिए बढ़ाया दिया गया। तो रोहिणी आयोग का कार्यकाल 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस आयोग का संबंध किससे है, तो ये जो आपकी रोहिणी आयोग है, इसका संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के उपवर्गीकरण से है, ठीक है।
तो उपवर्गीकरण से है आपके ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से कौन सा आयोग? रोहिणी आयोग। इसका कार्यकाल अभी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये भी आपकी एक जो है महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय उद्योग परिसंघ स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आर दिनेश को। ठीक है, आर दिनेश को। जुलाई 2022 में 7 दिन तक चलने वाला खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? कितने दिन तक चलता है? ये 7 दिनों तक चलता है खारची महोत्सव, और इसमें जो है 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो खारची महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार, यानी कि जो पहले आपके मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं आईएमएफ में, उनका एक वॉल बना है, उस पर उनकी फ़ोटोज़ लगी होती हैं। ठीक है, इसमें जो है पहली बार किसी महिला को शामिल किया गया और इनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। आपको पता होगा कि गीता गोपीनाथ पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा आईएमएफ की जो है उपाध्यक्ष पद पर भी ये शोभित हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतिवर्ष किस्वाहिली भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो किस्वाहिली भाषा किस आपके महाद्वीप से संबंधित है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। और ये जो आपका किस्वाहिली भाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। लंबे समय तक सीधी दिशा में चलने वाले डेरेचो तूफान, जिसकी वजह से आकाश का हरा रंग दिखाई देता है, किस देश को प्रभावित करता है? तो ये जो आपका डेरेचो तूफान है अभी कहाँ पे आया था? तो ये आया था अभी आपके यूएसए, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसकी वजह से यानी कि जो डेरेचो तूफान है इसकी वजह से आकाश का रंग कैसा दिखाई देने लगता है? तो ये दिखाई देने लगता है आपका हरे रंग का। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।